आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, कैसे आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो फिर आप क्या उन्हीं मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीद कर लाए हैं तो उनकी पूजा कैसे करनी है। अगर आपने झाड़ू खरीदी है तो झाड़ू की पूजा कैसे की जाती है। धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी जी और गणेश भगवान जी का पूजन किया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी ऐसे घर में सदा स्थायी रूप से वास करती हैं जिस घर में साफ सफाई रहती है। इसलिए धनतेरस से एक दिन पहले ही आपको अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए और धनतेरस की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। धनतेरस के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोड है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में धनतेरस की मुख्य पूजा की जाती है। उस समय से पहले आप अपने घर में गंगा जल छिड़के, खुद भी स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने, जिस जगह पर आपको धनतेरस की पूजा करनी है वहां पर हो सके तो गाय के गोबर से लीपे, गंगा जल छिड़के, उसके ऊपर आप एक चौकी बिछाएं, चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। अब आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना करनी है। अगर आप आज के दिन नई मूर्तियां खरीद कर लाए हैं, क्योंकि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीद कर लाना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप भगवान की और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या जो भी तस्वीर है वो भी आप चौकी पर रख सकते हैं। धनवंतरी भगवान का आप जो भी पोस्टर है या मूर्ति तस्वीर है वो आप रखें। कुबेर यंत्र, आप कुबेर देवता की यदि मूर्ति तस्वीर नहीं है तो कुबेर यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। आज के दिन यदि आप कौड़ियां लाए हैं या कमल गट्टे लेकर आए हैं तो उन्हें भी आपको धनतेरस के दिन पूजा की चौकी में जरूर रखना चाहिए। हर वस्तु की पहले शुद्धि की जाती है। अगर आपने धनतेरस के दिन सोने चांदी के गहने या नए बर्तन खरीदे हैं तो उन्हें भी आप चौकी पर रखें। इसके बाद मंदिर में आप गंगा जल छिड़के, चौकी पर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पर, पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़के। अब दीपक जलाने से पहले हम दीपक को आसन देंगे, तो आप अक्षत से स्वास्तिक बना लें, नहीं तो आप थोड़े से अक्षत ऐसे ही रखकर उसके ऊपर सरसों के तेल का या फिर घी का आप दीपक जला कर रखें। इस दीपक में आप एक लौंग का जोड़ा जरूर रखें। ऐसा करने से घर की जितनी भी अशुभता है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। अब हाथ में जल और पुष्प लेकर आप धनतेरस की पूजा करने का संकल्प लेंगे। गणेश भगवान का, माँ लक्ष्मी जी का, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर माँ लक्ष्मी जी को, कुबेर देवता को, धनवंतरी भगवान को और अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी आज के दिन आपको करनी चाहिए। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा भी आज आप करें। अगर आप कौड़ियां लेकर आए हैं तो कौड़ियों को सबसे पहले आप साफ पानी में धोकर फिर गंगा जल से साफ करके उन्हें आप एक पात्र में रखें। सभी कौड़ियों पर आप सिंदूर या रोली का तिलक लगाएं, अक्षत छिड़के। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र है तो इसी प्रकार से कुबेर यंत्र और श्री यंत्र को भी तिलक लगाएं। अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। मन ही मन आप भगवान गणेश जी का ध्यान करते रहें और जब भी आप कुबेर देवता का पूजन कर रहे हो तो ओम कुबेर देवताय नमः और धनवंतरी भगवान का पूजन करते समय ओम धनवंतराय नमः इस मंत्र का जाप करें। धनवंतरी भगवान औषधि और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। धनवंतरी भगवान की पूजा करके आप हो सके तो स्तोत्र का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। धनवंतरी भगवान की पूजा से परिवार के सभी सदस्य सुखी और निरोगी रहते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा में यदि हो सके तो आप लाल कमल का पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा लाल रंग के पुष्प भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास श्री यंत्र है, पहले से रखे हुए यंत्र हैं, तो आप उनकी पूजा भी आज के दिन कर सकते हैं। नहीं है और अगर आप लाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में श्री यंत्र को लाकर फिर शाम के समय आप श्री यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। श्री यंत्र जिस घर में होता है उस घर में कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं होता, उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास है तो दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा आज के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। आज के दिन कुबेर देवता की पूजा करते समय आप कुबेर देवता को एक नींबू जरूर से अर्पित करें। नींबू घर परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है, सभी को बुरी नजरों से बचाता है और घर को लगने वाली बुरी नजर भी आज के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। जिस समय आप भोग लगाते हैं उस समय ही आपको ये नींबू अर्पित करना है। नींबू को आप जब पूजा समाप्त हो जाए तो जो भोग की सामग्री आप हटाते हैं, नैवेद्य हटाते हैं, उस समय आप नींबू को हटाकर परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं और इसके अलावा आप इस नींबू को मिट्टी में भी दबा सकते हैं।
ऐसा करने से पूरे वर्ष भर आपके घर पर कुबेर देवता की कृपा बनी रहेगी और परिवार में जो भी रोग शोक आदि हैं वो भी नहीं रहेंगे। धन्वंतरी भगवान की पूजा में भी आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आयुर्वेद के देवता होते हैं धन्वंतरी भगवान। तो ऐसे में आप धन्वंतरी भगवान को जो भी औषधि आपके घर में पाई जाती हो तो उन्हें जरूर से अर्पित करें। जैसे आप नीम के पत्ते, पपीते के पत्ते, एलोवेरा या फिर लौंग भी धन्वंतरी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन वैसे तो सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी खरीद कर लानी चाहिए। ऐसा करने से निर्धनता भी दूर हो जाती है। वो वस्तु है साबुत धनिया और मिट्टी के दीपक। अगर आप साबुत धनिया घर पर लेकर आए हैं तो साबुत धनिया की पूजा भी आपको धनतेरस की पूजा करते समय जरूर करनी चाहिए। पूजा करते समय आप एक कटोरी में साबुत धनिया रखें और उस पर आप पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद जो धनिया है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें, अपने घर के पौधों में थोड़ा थोड़ा सा डालें, गमलों में डालें और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ धनिया है उसमें से थोड़े से धनिया की आप पोटली बना लें और उसे अपने घर के जिस भी स्थान पर आप पैसे रखते हैं तिजोरी में वहां पर आप रख सकते हैं। बाकी बचे हुए धनिया को आप अपने जिस भी डिब्बे में धनिया रखते हैं उसमें आप मिला सकते हैं। पूरे वर्ष भर आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, धन में खूब बरकत होगी, क्योंकि धनिया हमारे घर में शुभता का प्रतीक माना जाता है और धनिया आपके घर में कभी खत्म भी नहीं होना चाहिए। किचन में जो भी मसाले होते हैं उनमें कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो अगर खत्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि घर की खुशियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, जैसे नमक, हल्दी और साबुत धनिया। ये आपके घर में कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। हमेशा थोड़ा धनिया या नमक, हल्दी आपके घर में हर समय रहनी चाहिए। इतनी पूजा करने के बाद अब आपको झाड़ू की पूजा भी करनी है। झाड़ू हमेशा फूल झाड़ू या फिर सीकों वाली झाड़ू ही होनी चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को, हमारे घर की गंदगी को दूर करने वाली होती है, इसलिए झाड़ू का सम्मान भी जरूर करना चाहिए। झाड़ू की पूजा करते समय आप झाड़ू पर गंगा जल छिड़के, झाड़ू पर आप रोली का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, दीपक से आरती करें और उसके बाद जो झाड़ू का हैंडल होता है, जिस जगह से आप झाड़ू पकड़ते हैं उस जगह पर झाड़ू पर आपको सफेद कच्चा सूत जो होता है या फिर आप कलावे से भी 7 बार कलावे को घुमाकर आप उस पर 3 गांठें लगाकर हैंडल पर बांध सकते हैं। ये उपाय आपको हर धनतेरस पर करना चाहिए। अगर आपने 3 झाड़ू खरीदी हो या जितनी भी संख्या में आप झाड़ू खरीद कर लाए हो उतनी ही झाड़ू का पूजन आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए और सभी के हैंडल पर आपको कलावा या फिर कच्चा सूत जो सफेद धागा होता है वो बांधना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है इसकी अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। धनतेरस की पूजा हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए। आप जो भी गहने आदि खरीद कर लाए हैं, नए बर्तन खरीद कर लाए हैं, उन सब पर भी आप तिलक करें, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार से सभी नई वस्तुओं का भी पूजन किया जाता है। धनतेरस त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन मनाई जाती है, इसलिए 13 की संख्या में आज के दिन अपने घर पर दीप जरूर जलाएं। ये दीप आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, एक दीपक मंदिर में, एक दीपक आप घर में तुलसी जी के पौधे के नीचे, इसके अलावा आपके घर में जितने भी पवित्र पौधे हैं उन सभी के नीचे, अपने घर के रसोई घर में और अपने आसपास किसी मंदिर में, किसी चौराहे पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। हो सके तो बहते जल में भी आप दीपदान कर सकते हैं। आपने जिस साबुत धनिया की पूजा की है उसमें से आप थोड़े दाने धनतेरस की शाम को ही एक खाली गमले में मिट्टी डालकर उसमें आप थोड़े दाने डालें, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालकर जरूर बोएं। धनतेरस की शाम को ही आपको इस काम को करना है। इसके अलावा आप जिस भी प्रकार का अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहते हो वो पूजन आप कर सकते हैं। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है। भोग में आप मौसमी फलों का, दूध से बनी मिठाइयों का और पान, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं। जैसे भगवान गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाया जाता है, सफेद वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, तो आप अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा सकते हैं। बहुत सी जगह पर आज के दिन खील बताशों का भोग भी भगवान को और माँ को अर्पित किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल दीपावली की रात को ही सबसे पहले खील बताशों का भोग लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है तो आप भी कर सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर रखें और बाद में इस दक्षिणा का दान आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। धनतेरस की रात को
जब परिवार के सभी सदस्य घर में आ गए हों, सभी ने भोजन कर लिया हो और जब सभी के सोने का समय हो गया हो, तब परिवार के सबसे बड़े सदस्य को या परिवार की किसी महिला को यम दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। यम दीपक परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। इसके लिए आप मिट्टी का पुराना दीपक लेंगे। पुराना दीपक यदि नहीं हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है, यम दीपक जलाने के लिए आपने जिस जिस सामग्री का प्रयोग किया है उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता है। यम दीपक को बाहर ही रखकर जलाया जाता है और यम दीपक हमेशा घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ रखकर जलाया जाता है। अगर बाहर रखने की सुविधा ना हो तो आसपास आप किसी नाले के किनारे या चौराहे पर भी रखकर जला सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़े काले तिल और अक्षत रखकर दीपक को आसन दें। उसके बाद मिट्टी का जो पुराना दीपक है उसे रखें। सरसों के तेल का या तिल के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं और आपको ये चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। चौमुखा दीपक जलाने से चारों दिशाओं से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम देवता का वास माना जाता है। दीपक जलाते समय यमदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे यमदेव, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाना और हम सब परिवारजनों की रक्षा करना। इसके बाद यम देवता को प्रणाम करके इस यम दीपक को जलाया जाता है। यम दीपक में आप 1 का सिक्का डालें और 1 लौंग का जोड़ा और थोड़े काले तिल जरूर डालकर रखें। अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले इस यम दीपक का आपको विसर्जन करना होता है। यम दीपक में जितनी भी वस्तुएं आपने प्रयोग की हैं, चाहे वो दीपक हो, बाती हो, लौंग का जोड़ा हो या सिक्का हो, उस सभी का विसर्जन आपको घर से बाहर ही तुरंत कर देना चाहिए। विसर्जन आप बहते जल में या किसी पेड़ पौधे के नीचे रखकर भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप यम दीपक जलाएं तो पीछे मुड़कर ना देखें। आप यम दीपक जलाने के बाद प्रणाम करके वापस से अपने घर के अंदर आ जाएं। उसके बाद इस दीपक को परिवार का कोई भी सदस्य ना देखे। धनतेरस से लेकर दीपावली तक हम जिस भी वस्तु से भगवान का पूजन करते हैं या जो भी वस्तु विसर्जन के लिए होती है, उन सभी का विसर्जन दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह किया जाता है। तो आप धनतेरस के दिन जो भी फूल आदि आपने अर्पित किए हुए हैं, अक्षत आदि अर्पित किए हुए हैं, उसे अगले दिन जब आप साफ सफाई करते हैं या चौकी को आप साफ करते हैं, उसे आप अलग से किसी पात्र में रख सकते हैं। किस प्रकार से विसर्जन किया जाता है इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या आप धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी कुबेर देवता की आरती भी सुनना चाहते हो, स्तोत्र या चालीसा पाठ सुनना चाहते हो, आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपको ये सभी सुना सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।